नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 30वां और 30वां अध्याय आपको श्रवण कराएंगे। तो कथा शुरू करने से पहले बोले श्री गणपति भगवान की जय। 30वां अध्याय माघ व्रत उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अपने सभी नदियों के स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल चावल और जौ गूगल घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को वर्ण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र के आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों तंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्र को तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊं, आसन, माला, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रिका, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत कीर्तन व अत्यधिक मंगल गान और उत्सव मनावें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास के में इस महत्व को पढ़ता है और सुनता है, उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत से व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस माघ महत्व की पूरी कथा सुनता है और कथा में बताए गए वृत्तांत को करता है, त्रिवेणी स्नान करता है और लास्ट में जाके पूर्णिमा को उद्यापन कर्म करता है, तो वह अपने कुल के 7 जन्मों में किए गए कुल के सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो बंधुओं, यह थी 30वें अध्याय की कथा। यह थी माघ मास की कथा, माघ मास की महत्ता। तो कैसी लगी आपको यह कथा? संपूर्ण 30 अध्याय अवश्य कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए, ऐसे ही सनातन जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिएगा हरिभजन के साथ। हम आपको समय समय पर ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं, ऐसी सनातन की जानकारियां आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बने रहिएगा हरिभजन के साथ। तो बोलिएगा हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।